मेंटेनेंस के लिए बनाई गई अपनी हर एक वीडियो के टॉपिक में मैं यही कहता हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पे आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करिए कि वो कमाती है या नहीं कमाती है। और जहाँ आप ये प्रूव करने में सफल हो जाते हैं कि वो कमाती है और आपके इक्विवेलेंट कमाती है, तो यहाँ पर आप इंटरिम मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी जरिया इंटरिम मेंटेनेंस से बचने का नहीं है। आजकल के बिल्कुल दौर में इस तरह की हालात हो गई हैं कि आप मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ये तो भूल ही जाइए। लेकिन आप मेंटेनेंस कितना कम करा सकते हैं, ये आपके बस की बात है। और इसमें आप सफल तभी हो पाएंगे जब आप अभी इनिशियल फेज़ पे इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पे बाकी सभी पॉइंट से फोकस हटा के अपना फोकस सिर्फ एक ही पॉइंट पर रखेंगे कि वो कमाती है और मेरे इक्विवेलेंट कमाती है। अब आप देखिए, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें जज साहब ने ये टिप्पणी की है कि अगर आप भिखारी भी हैं तो भी आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। अब आप समझ रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अलावा भी 2 और हाई कोर्ट ये बात बोल चुकी हैं कि अगर आप पेशेवर भिखारी भी हैं तो भी आपको अपनी पत्नी और बच्चे को मेंटेन करना होगा, अनटिल अनलेस वो कमा नहीं रही है या फिर आपके इक्विवेलेंट नहीं कमा रही है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि किस तरह से आप इंटरिम मेंटेनेंस है उसे कम करा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों, इस मामले में क्या हुआ कि पति पर 15,000 रुपये का इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया। अब पति ने इसकी जो अपील थी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करी। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति एच.एस. मदान की पीठ ने तलाक के इस मामले को सुनते हुए पति की जो याचिका थी वो खारिज कर दी और यह बात की कि पति ने अदालत में निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है कि तलाक के मामले की सुनवाई तक पत्नी को दिया जाने वाला मासिक गुजारा भत्ता बंद कर दिया जाए। इस अपील की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि पति याचिकाकर्ता को पैसे देने में सक्षम व्यक्ति है और आजकल एक मजदूर भी प्रतिदिन 500 रुपये या उससे अधिक तो कमाता ही है। उन्होंने कहा कि बढ़ी कीमतों को ध्यान में रखते हुए और बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों के महंगा होने के मद्देनज़र इस भत्ते को भी पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। लेकिन मामले की सुनवाई जारी रहने तक पति का यह दायित्व है कि वह पत्नी को निचली अदालत में तय हुए पैसे देता रहे। अब ऐसे में मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि अगर आपका मेंटेनेंस एक हद तक ठीक ठाक बन गया है तो आप अपील में मत जाइए। अब अपील फ्री में तो होती नहीं है, उसके भी पैसे लगते हैं। और कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, कोई भी मेंटेनेंस से वंचित पत्नी को नहीं कर सकती है। हाँ, आप कहते रहिए कि ये अडल्ट्री में रह रही थी या फिर इसने जानबूझ के मेरा परित्याग किया है, ये खुद घर छोड़ के चली गई है, मैंने इसे नहीं निकाला है घर से, या इसने क्रूरता की है। आपसे कहेगी कोर्ट कि ठीक है, ट्रायल पे सुनते हैं, अभी के लिए तो आप हमें ये बताइए ये कमाती है कि नहीं कमाती है, इसकी भूखे मरने की नौबत तो नहीं है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो इंटरिम मेंटेनेंस को आप कम करा सकते हैं। तो सिचुएशन को समझिए। इंटरिम मेंटेनेंस के मामले में तो आप अपना फोकस सिर्फ यहीं पर रखिए कि कमाती है या नहीं कमाती है। ऐसे एविडेंस जुटाइए और कोर्ट में पेश करिए। ज़्यादातर केसेस में तो आजकल ये भी हो रहा है कि फाइनल मेंटेनेंस भी बांध दिया जाता है। यहाँ तक कि एक कोर्ट ने तो ये भी टिप्पणी करी है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है तो भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो हालात ऐसे हैं। अब जिस तरह की हवा चल रही है उस तरह ही आपको बहना पड़ेगा। अगर आप हवा के विपरीत चलेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब किया क्या जाए? यहाँ पर करना ये है कि फटाफट से जैसे ही इंटरिम मेंटेनेंस के केसेस और 498 इस तरह के केसेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं, इनको क्रॉस एविडेंस पे लेकर आइए और क्रॉस में लाके फटाफट से जितने झूठ हैं सबको ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर शीट पर ले आइए, बयानों में ले आइए और फाइल करिए 340 उसके गवाहों पर भी और उस पर भी। हवा ख़राब हो जाएगी। और वहीं पर अब जो मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा हुआ है वहाँ पर भी 340 जब आप लगा देंगे तो इस ग्राउंड पर आप कोर्ट से ये अपील भी कर सकते हैं कि पहले 340 सुनी जाए। 340 पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप 340 यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।